संवेगों के घटक एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए। संवेगों जो कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्तरों पर उत्तेजना करने वाली स्थितियां हैं, प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है और मानव अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि संवेगों के बारे में विभिन्न मॉडल और सिद्धांत हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण है जो मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया बेसिक इमोशंस थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार कई प्राथमिक या मौलिक संवेग हैं जो मानव भावनात्मक अनुभव के लिए आधार का कार्य करते हैं। इन मौलिक संवेगों में शामिल है खुशी, जोय, संतोष और संतुष्टि के भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। इसे विभिन्न सकारात्मक अनुभवों और घटनाओं से प्रेरित किया जा सकता है। दोहक, नुकसान, निराशा और अद्भुतता की भावनाओं से जुड़ा है। दोहक नकारात्मक जीवन घटनाओं या अपूर्ण प्रत्याशाओं से उत्पन्न हो सकता है। क्रोध, महसूस किए गए खतरों, अन्यायों या निराशा के कारण। यह हल्के चढ़ाने से लेकर तेज रेस तक की रेंज में हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में एक सुरक्षात्मक तंतु होता है। भय, महसूस होने वाले खतरे या धमकी के प्रति एक प्रतिक्रिया। भय शरीर को संभालने के लिए तैयार करता है, लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। आश्चर्य, जब कोई अनपेक्षित या अचानक घटना होती है। यह एक संक्षेप भावनात्मक स्थिति है जो एक व्यक्ति को नई या अप्रत्याशित स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करती है। घृणा, अरुचि और घृणा के साथ जुड़ा है, अक्सर अप्रिय रुचियों, गंधों या अनुभवों के प्रति। इसे नैतिक या सामाजिक उल्लंघनों से भी जोड़ा जा सकता है। अग्रिम, यह दूसरों के प्रति उत्कृष्टता और तुच्छता की भावना है। यह सामाजिक मानकों या मानकों के उल्लंघन के एक महसूस के रूप में उत्पन्न होता है। संवेगों में शामिल होने वाले भौतिक, ज्ञानात्मक और आचार्य के घटकों का संयोजन होने का धारणा किया जाता है। भौतिक घटक, इसमें शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन शामिल है, जैसे कि हृदय दर, श्वास, चेहरे की भावनाएं और हार्मोनल स्तर। उदाहरण के लिए, भय को बढ़ा हृदय दर और एक तंग चेहरे के अभ्यंतर के व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है। ज्ञानात्मक घटक, संवेगों मानसिक मूल्यांकनों के साथ आते हैं, जहां व्यक्तियों द्वारा घटनाओं या परिस्थितियों का व्यक्तिगत महत्व और महत्व का मूल्यांकन होता है। ये मूल्यांकन संवेगों के भावनात्मक अनुभव को प्रभावित करते हैं। आचार्य घटक, संवेगों अक्सर विशिष्ट आचार्यिक प्रतिक्रियाओं की ओर पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध में आक्रामक आचार हो सकता है, जबकि भय से टालने या बचने की प्रतिक्रिया हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि संवेगों के अभिव्यक्ति और व्याख्या में सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अंतर भी हो सकते हैं। इसके अलावा, कुछ सिद्धांत संवेगों के व्यापक स्पेक्ट्रम की प्रस्तुति के लिए विचार करते हैं या द्वितीय संवेगों के अस्तित्व की बात करते हैं, जो प्राथमिक संवेगों के संयोजन से उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर, संवेगों का अध्ययन मनोविज्ञान में एक गतिशील और विकसित क्षेत्र रहता है। सामवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। सामवेगिक बुद्धि के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। सामवेगिक बुद्धि का मतलब होता है किसी की व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों को जल्दी समझने और उसके अनुसार कार्रवाई करने की क्षमता। इसमें अपनी भावनाओं को समझने, उसे नियंत्रित करने और उपयुक्त रूप से प्रयोग करने की क्षमता शामिल है। साथ ही दूसरों की भावनाओं को पहचानने, व्याख्या करने और उनके साथ उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी होती है। यह कौशल और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो सकारात्मक संवाद, व्यक्तिगत रिश्तों और संपूर्ण भावनात्मक स्वास्थ्य में योगदान करती हैं। भावनात्मक बुद्धि का ऐतिहासिक विकास। प्रारंभिक विचार। भावनात्मक बुद्धि का अवस्थान अथर्ववेद से लेकर इतिहास में विचारकों और दार्शनिकों द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि आज के रूप में हम इसे समझते हैं, यह शब्द भावनात्मक बुद्धि ने 20वीं सदी के आधार पर प्रमुखता प्राप्त की। हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि 1983। विचारक हॉवर्ड गार्डनर ने शताब्दी की शुरुआत में बहुबुद्धि के सिद्धांत की प्रस्तुति की, जिसने बौद्धिक क्षमताओं को परंतुता से परे बढ़ाया। गार्डनर ने स्पष्ट रूप से भावनात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनका विचार भावनात्मक और व्यक्तिगत पहलुओं को बुद्धि के आवश्यक घटक मानने की ओर कदम बढ़ाता है। सैलोवे और मेयर का मॉडल 1990। मनोविज्ञानी पीटर सैलोवे और जॉन मेयर को
1990 में भावनात्मक बुद्धि शब्द का सृजनात्मक प्रयोग करने का क्रेडिट जाता है। उन्होंने भावनात्मक बुद्धि को ऐसी क्षमता बताया जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को निगरानी करने, उनमें भेदभाव करने और इस जानकारी का उपयोग अपने सोचने और क्रियाओं को मार्गदर्शन करने के लिए करती है। यह प्रारंभिक मॉडल भावनात्मक बुद्धि पर आगे के अनुसंधान के लिए नींव रखता है। डेनियल गोलमन की बेस्ट सेलिंग किताब 1995 विज्ञान पत्रकार डेनियल गोलमन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर थैन IQ के प्रकाशन के साथ भावनात्मक बुद्धि के अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। गोलमन ने सैलोवे और मेयर के काम को विस्तार से बताया, भावनात्मक बुद्धि की व्यापक उपयोगिता को उजागर किया, सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में जैसे कि नेतृत्व, कार्यस्थल में सफलता और व्यक्तिगत रिश्तों में इसके महत्व को कार्यक्षेत्र में लाया। मॉडल और फ्रेमवर्क्स। गोलमन की किताब के प्रकाशन के बाद शोधकर्ता और मनोविज्ञानी ने भावनात्मक बुद्धि को मापन और समझने के लिए विभिन्न मॉडल और फ्रेमवर्क्स विकसित किए। इन मॉडल्स में सामान्यत, आत्मज्ञान, स्वनियंत्रण, प्रेरणा, संवादान और सामाजिक कौशल जैसे घटक शामिल होते हैं। समीक्षा और विवाद। भावनात्मक बुद्धि का अवस्थान विवाद के बिना नहीं था। कुछ लोग इसके परिभाषा और मापन पर सहमति की कमी पर विवाद करते हैं, जबकि दूसरे इसे स्थापित व्यक्तित्व गुणों से अलग होने पर सवाल उठाते हैं। इन बहसों के बावजूद भावनात्मक बुद्धि को शिक्षा, नेतृत्व विकास और संगठन मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यापकता से अध्ययन और लागू किया जाता है। आज भावनात्मक बुद्धि को व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में एक मूल्यवान कौशल सेट के रूप में माना जाता है। संगठन अक्सर भावनात्मक बुद्धि के मूल्यांकन और प्रशिक्षण कार्यक्रम को समर्थन करते हैं ताकि अंतर्व्यक्तिगत कौशलों को बढ़ावा दिया जा सके और सकारात्मक कार्यस्थल माहौल को प्रोत्साहित किया जा सके। मुखरता, आग्रहिता के अर्थ और महत्व पर चर्चा कीजिए। मुखरता का अर्थ एक संवाद शैली है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, विचारों और भावनाओं को स्पष्ट, ईमानदार और सम्मानपूर्ण रूप से व्यक्त करता है, जबकि दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का ध्यान रखता है। इसमें यह शामिल है कि व्यक्ति अपने लिए खड़ा हो, अपने विचार व्यक्त करे और अपने व्यक्तिगत अधिकारों की समर्थन करे, जो कि अत्यधिक प्राकृतिक या अत्यधिक पारिश्रमिक नहीं होता है। मुखरता में शामिल है स्वतंत्रता से विचार व्यक्त करना, सकारात्मक आत्मचित्र बनाए रखना और खुले और ईमानदार बातचीत में भाग लेना। यह आत्मविश्वासी रूप से अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं की समर्थन करने में मदद करने के लिए उच्च स्वतंत्रता वाणिज्यिक है, जो साथ में सम्मान की स्पष्ट ढांचा स्थापित करता है। मुखरता का महत्व। प्रभावी संवाद। मुखरता प्रभावी संवाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को अपने विचार, भावनाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है, जिससे भ्रांतियों या गलत धारणाओं की संभावना कम होती है। सीमा निर्धारण। मुखर व्यक्तियां अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को तय करने और बनाए रखने में निपुण होती हैं। यह स्वास्थ्यपूर्ण रिश्तों के लिए आवश्यक है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों में, क्योंकि यह सामंजस्य के लिए स्पष्ट ढांचा स्थापित करता है। बढ़ी हुई आत्मसम्मान। मुखरता को उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है। जब व्यक्तियों को लगता है कि उन्हें खुद को व्यक्त करने और अपनी आवश्यकताओं का समर्थन करने की क्षमता है, तो उनमें सकारात्मक आत्मचित्र और अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास होता है। संघर्ष समाधान। मुखरता रणनीतिक रूप से संघर्ष समाधान में मूल्यवान है। मुखर व्यक्तियां संघर्षों को सीधे से संबोधित कर सकती हैं, अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकती हैं और संतुष्टिप्रद समाधान की दिशा में काम कर सकती हैं, बिना आक्रमण किए। शक्ति। मुखर होना व्यक्तियों को उनके जीवन पर नियंत्रण लेने और उनके मूल्यों के साथ संगत निर्णय लेने में सहायक है। यह स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। बेहतर रिश्तों। मुखर संवाद से स्वस्थ रिश्तों का विकास होता है। यह व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है और दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाए रखता है, जिससे सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। पेशेवर सफलता। पेशेवर स्थितियों में मुखरता एक मूल्यवान कौशल है।
यह व्यक्तियों को कार्यस्थल के गतिविधियों में नेविगेट करने, विचार और रायों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, सहारा करने और उनके पेशेवर लक्ष्यों के समर्थन के लिए मदद करता है। तनाव कमी। मुखर व्यक्तियां अक्सर तनाव के कम स्तर का अनुभव करती हैं क्योंकि उनमें अंतर्व्यक्तिगत चुनौतियों को प्रबंधन करने के लिए बेहतर साझगरू हैं। वे समस्याओं का सकारात्मक ढंग से सामना कर सकती हैं, जिससे टेंशन और परेशानी का निर्माण कम होता है। सकारात्मक प्रभाव। मुखर व्यक्तियां स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण संवाद के माध्यम से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। उन्हें विश्वास योग्य और विश्वसनीय माना जाने की संभावना बढ़ती है, जिससे उनके चारों ओर के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विकास। मुखरता का अभ्यास व्यक्तिगत विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें स्वच्छंदता, स्वनिग्रह और संवाद कौशलों में सतत सुधार की जरूरत है, जिससे कुल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिलता है। संक्षेप में, मुखरता एक महत्वपूर्ण अंतर्क्रियात्मक कौशल है जो प्रभावी संवाद को प्रोत्साहित करता है, रिश्तों को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को विभिन्न पहलुओं के साथ आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ चलने में सशक्त करता है। आत्मसिद्धि विकास की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आत्मसिद्धि विकास एक मनोविज्ञान में एक अवस्था है जो अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानना, व्यक्तिगत विकास को प्राप्त करना और अपने आत्मा के सर्वोत्तम रूप की ओर प्रयास करना से जुड़ी हुई है। यह अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता की परिसूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मसिद्धि का विकास आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत विकास और सतत सुधार का समर्थन करने का संयोजन है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो आत्मसिद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त हैं। आत्मविचार। नियमित रूप से अपने मूल्यों, विश्वासों और लक्ष्यों पर विचार करें। अपनी शक्तियों, कमजोरियों और विकास के क्षेत्रों का पता करें। अपने अतीत अनुभवों का विचार करें और यह देखें कि वे ने आपकी पहचान कैसे बनाई है। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को स्थापित करें। अपने मूल्यों से मेल खाते, स्पष्ट, विशिष्ट और लाभकारी लक्ष्यों को स्थापित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और आवश्यकता के हिसाब से उन्हें समायोजित करें। चुनौतियों को आगे बढ़ाएं। अपनी सीमा से बाहर निकलकर नई चुनौतियों को स्वीकार करें। स्थितियों और असफलताओं को सीधे सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखें। अवस्थाओं को पार करने की दिशा में सकारात्मक मानसिकता को स्वीकार करें। रचनात्मकता को बढ़ावा दें। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी रचनात्मकता और कल्पना को संवेदनशील करें। नए शौक, कलारूप या अपने आप को अभिव्यक्ति करने के तरीकों की खोज करें। समस्या समाधान में जिज्ञासा और खुले मन के साथ स्वीकृति करें। सतत शिक्षा। जीवन भर के शिक्षा और बौद्धिक जिज्ञासा का मानसिकता बनाए रखें। शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों की तलाश करें। उन विषयों के बारे में सूचित रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। मनस्थिति का अभ्यास। ध्यान, गहरी सांस लेने या अन्य शांति तकनीकों के माध्यम से मनस्थिति को बढ़ावा दें। पल में होना। अनुभवों को जैसे वे हो रहे हैं का मौजूदा में होना। अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभूतियों की जागरूकता विकसित करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करें। आपके अपने और अन्यों की भावनाओं की समझ को बढ़ावा दें। अपने संवादों में सहानुभूति और सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित और व्यक्त करने पर काम करें। सकारात्मक रिश्तों को बनाएं। अपने आत्मविकास में योगदान करने वाले, समर्थन करने वाले, सकारात्मक व्यक्तियों के साथ घेरा बनाएं। उन्हीं साथ सार्थक जड़ने जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करें। दूसरों से सीखें और अपने दृष्टिकोणों को समृद्धि से समृद्धि करने के लिए अनुभव साझा करें। वास्तविकता में जीना। अपनी सभी जीवन के पहलुओं में खुद को और अपने मूल्यों को सच्चा रखें। मंजूरी की बजाय अपने वास्तविक स्व के साथ मेल खाएं। अपने अनूठापन और व्यक्तिगतता को स्वीकार और आदर्श करें। उपलब्धियों को धन्यवाद दें, चाहे छोटे हों या बड़े हों। अपनी सफलताओं को मान्यता दें। अपनी उपलब्धियों और जीने के रास्ते पर विचार करें। भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने आप को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक प्रतिबद्धता का उपयोग करें।
अन्यों का समर्थन करना, दूसरों के कल्याण में योगदान करने के तरीके खोजें, स्वयं सेवा या अच्छाई और दया के कार्यों में शामिल हों, व्यक्तिगत लक्ष्यों से परे एक उद्दीपक से जुड़ने का एक उदाहरण बनाएं, पेशेवर समर्थन लें, अपने व्यक्तिगत विकास की खोज में एक चिकित्सक या कोच के साथ काम करने का विचार करें, उन लोगों से ध्यान प्राप्त करें जो आपके विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। विकसित करने के लिए एक और उपयोग कर ध्यान रखें कि स्व अभिवृद्धि की दिशा में यात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और इसमें निरंतर पर्चर, सीखने और अनुकूलन शामिल है। ये रणनीतियाँ व्यक्तिगत विकास के लिए एक आधार प्रदान कर सकती हैं, लेकिन प्रक्रिया व्यक्तिगत है और समय के साथ विकसित हो सकती है। सांवेगिक सक्षमता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व को इंगित कीजिए। सांवेगिक सक्षमता एक व्यक्ति, संगठन या प्रणाली की क्षमता है जो तेजी से और प्रभावी रूप से परिवर्तन करने में सक्षम होती है। इसे अक्सर समय की मांग, तंत्रज्ञता और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। सांवेगिक सक्षमता में तेजी, समर्थता और प्रतिसादशीलता शामिल हो सकते हैं। यह एक संगठन की प्रदूषण में परिवर्तन को आंतरिक और बाह्य प्रबंधन, तकनीकी अद्यतन और बाजार के साथीजों के साथ साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है। इसमें नए आइडिया और प्रवृत्तियों को अपनाने की क्षमता भी शामिल हो सकती है। सांवेगिक सक्षमता के मुख्य घटकों में शामिल हैं स्वचेतनता, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता, जिसमें शामिल है कि भावनाएं विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। स्वनियंत्रण, अपनी भावनाओं को निर्माणात्मक तरीकों से प्रबंधित और नियंत्रित करने की क्षमता, अंधाधुंध प्रतिक्रियाओं से बचते हुए और भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हुए। संवेदना, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता, विभिन्न दृष्टिकोणों को पहचानने और मूल्यांकन करने की क्षमता। सामाजिक कौशल, सकारात्मक संबंध बनाए रखने, प्रभावी संवाद, विवाद समाधान और दूसरों के साथ सहयोग करने की प्रवीणता। प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्ष्यों को स्थापित और प्राप्त करने की इच्छा और क्षमता, जिसे अक्सर व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक प्रशिक्षण से दी जाती है। सांवेगिक सक्षमता का महत्व, सुधारित संवाद, सांवेगिक सक्षमता से व्यक्तिगत क्षमता से व्यक्ति को स्पष्टता से अपनी भावनाएं व्यक्त करने और दूसरों को और समझने की क्षमता होती है। इससे व्यक्तिगत और पेशेवर स्थितियों में बेहतर व्यक्तिगत संबंध बनते हैं। प्रभावी नेतृत्व, सांवेगिक सक्षमता प्रभावी नेतृत्व की एक मुख्य गुणधर्म है। जो अपनी और अपने टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझते हैं, वे सहानुभूति, प्रेरणा और सहयोग से नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण बनता है। विवाद समाधान, जिनके पास सांवेगिक सक्षमता है, वे संघर्षों को संभालने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। वे एक शांत और समझदार चरित्र के साथ असहमतियों में सहजता से चल सकते हैं, जिससे निर्माणात्मक संवाद और समाधान की सुविधा होती है। तनाव प्रबंधन, सांवेगिक सक्षमता व्यक्तियों को तनाव प्रबंधन में मदद करती है, स्वचेतनता और स्वनियंत्रण को बढ़ावा देने के रूप में। भावनात्मक दक्षता वाले लोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सही ढंग से सामना कर सकते हैं, जिससे तनाव के अपने समग्र कल्याण पर का कुछ नहीं पड़ता है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक क्षमता विकसित करने से सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। इससे व्यक्तिगत कोणों में भ्रमण करने, परिस्थितियों का सामना करने और एक सहायक मानसिकता बनाए रखने की क्षमता होती है। सुधारित निर्णय लेना, सांवेगिक सक्षमता यात्रा करने में समर्थता प्रदान करती है। भावनाओं को समझने और प्रबंधन करके व्यक्तिगत के लॉजिकल और भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यक्तियों को अधिक सूचित और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता होती है। बेहतर सामंजस्यिक संबंध, सांवेगिक सक्षमता सकारात्मक सामंजस्यिक संबंधों को बढ़ावा देती है। अच्छी सांवेगिक सक्षमता वाले लोग अधिक संभावना से स्वस्थ संबंध स्थापित और बनाए रखने के लिए उत्सुक होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता होती है। अनुकूलनशीलता, एक तेजी से बदलते दुनिया में अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। भावनात्मक सक्षमता व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है कि वह नई स्थितियों के साथ अनुकूलित हो सकता है, अनिश्चितता का सामना कर सकता है और चुनौतियों के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है। वृद्धिशील नौकरी प्रदर्शन,
कार्यस्थल में भावनात्मक सामवेगिक सक्षमता को उच्च नौकरी प्रदर्शन से जोड़ा गया है। व्यक्तियों जो अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं और साथियों की भावनाओं को समझ सकते हैं, वे सकारात्मक रूप से टीम गतिविधियों और समग्र उत्पादकता में योगदान करते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति। अंत में, भावनात्मक सामवेगिक सक्षमता व्यक्तिगत पूर्ति में योगदान करती है। यह व्यक्तियों को उनके स्वयं के मूल्यों से जोड़ने, उनकी ताकतों और विकास के क्षेत्रों को समझने और उनके सच्चे आत्मसमर्पण के साथ मेल खाता है, जिससे वे एक मार्ग का पालन कर सकते हैं जो उनके सामर्थ्य के साथ मेल खाता है। संक्षेप में, भावनात्मक सामवेगिक सक्षमता एक मूल्यवान कौशल सेट है जो व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में मौद्रिक भूमिका निभाती है, सकारात्मक रिश्तों, प्रभावी संवाद और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। सामवेगिक सक्षमता विकसित करने के लिए अंतर्वैयक्तिक पहलू से संबंधित रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। आंतरवैयक्तिक क्षेत्र में भावनात्मक साक्षरता विकसित करना सकारात्मक बातचीत, संवाद और दूसरों के साथ संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए कौशलों को मजबूत करना है। यहाँ आंतरवैयक्तिक दृष्टिकोण से भावनात्मक साक्षरता के संबंधित रणनीतियाँ हैं। सक्रिय सुनना। वक्ता को पूरा ध्यान देकर सक्रिय सुनने का अभ्यास करें। संवाददाता के साथ सहानुभूति दिखाएं, जैसे कि हाँ करना या यह कहकर जिक्र करना कि आपने क्या सुना है। बीच में बोलने से बचें और दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तब उत्तर तैयार करने की इच्छा को रोकें। सहानुभूति विकास। दूसरों की दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने के लिए अपने आप को उनके जूते में रखें। दूसरों की भावनाओं को स्वीकृति और मान्यता देकर सहानुभूति का प्रदर्शन करें। लोगों को उनके विचार और भावनाओं को साझा करने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। प्रभावी संवाद। स्पष्ट और संक्षेप संवाद कौशल विकसित करें। अनवर्ती क्यूज, जैसे कि शारीरिक भाषा और चेहरे की भावनाओं का मन करें। मैं बयान का उपयोग करें ताकि आप अपने भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त कर सकें। खुले और ईमानदार संवाद को बढ़ावा देने के लिए विवाद समाधान। समझदारी से असम्मति का समाधान करने के लिए विवाद समाधान कौशल सीखें और लागू करें। व्यक्तिगत हमलों के बजाय विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित रहें। संवाद में समझौते और समाधान की खोज करें। सकारात्मक संबंध बनाना। उनके आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक और स्वस्थ संबंध बनाएं। दूसरों को व्यक्तिगत स्तर पर जानने में समय लगाएं। सकारात्मक कनेक्शन को मजबूत करने के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करें। सुझाव और आलोचना। विनम्र प्रतिप्रति बनाएं जो विशिष्ट समय समय पर हो और व्यक्तिगत गुणों पर ध्यान केंद्रित हो। सुझाव प्राप्त करने के लिए खुले रहें और इसे विकास का एक अवसर मानें। संवाद को सुधारने और संबंधों को मजबूत करने के लिए सुझाव का उपयोग करें। सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलता। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में नेविगेट करने के लिए अनुकूलता विकसित करें। उन लोगों की आवश्यकताओं और पसंदगी के आधार पर अपने संवाद शैली को समायोजित करें। विभिन्न संदर्भों में उचित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए सामाजिक संकेतों को पढ़ें। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बारे में जानकारी हासिल करके सांस्कृतिक सामवेगिकता को बढ़ावा दें और इसका सम्मान करें। संवाद शैली और आचार संहिताओं में सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में रखें। खुले मन और दूसरों से सीखने की इच्छा के साथ बातचीत करने का दृष्टिकोण रखें। टीम सहयोग। समृद्ध गतिविधियों में सकारात्मक योगदान करके टीम सेटिंग्स में प्रभावी रूप से काम करें। खुले संवाद और सामंजस्य समर्थन को प्रोत्साहित करके सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा दें। टीम के सदस्यों की शक्तियों को पहचानें और मूल्यांकन करें। सीमा स्थापना। रिश्तों में स्पष्ट व्यक्तिगत सीमाएं स्थापित करें और संबंधों में स्वस्थ सीमाओं के बारे में खुलकर संवाद करें। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें और आश्वासन के बारे में खुलकर बातचीत करें कि स्वास्थ्यपूर्ण संबंधों के लिए सीमाओं में संशोधन की आवश्यकता है। सकारात्मकता और प्रोत्साहन। दूसरों को समर्थन और प्रोत्साहन देकर सकारात्मकता अभ्यास करें। उनकी उपलब्धियों और सफलताओं की प्रशंसा करें। आंतरवैयक्तिक इंटरैक्शंस में सकारात्मक और उत्साही वातावरण बढ़ावा देने के लिए सकारात्मकता का अभ्यास करें। संघर्ष निवारण। सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित करके संभावित संघर्षों का सकारात्मक रूप से संबोधित करें। असहमति के संभावित स्रोतों को पहले से ही आंशिक करने के लिए
संभावनाओं को पहले ही आंशिक करें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां व्यक्तियों को अपनी चिंताएं पहले ही व्यक्त करने में सहायता हो। इन रणनीतियों को अमल करके व्यक्तियां अपने अंतर्व्यक्तिगत कौशलों को सुधार सकती हैं और संबंध और सामाजिक अंतर्क्रियाओं के संदर्भ में भावनात्मक सक्षमता के विकास में योगदान कर सकती हैं। ये कौशल न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में मौल्यवान हैं, बल्कि पेशेवर सफलता और कुल कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वयं के संवेगों को प्रबंधित करने में आत्मनियंत्रण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। स्वयं के संवेगों को प्रबंधित करने में आत्मनियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें व्यक्तियों को अपने विचारों, व्यवहारों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने की क्षमता होती है, विशेषकर कठिन या भावनात्मक रूप से भरी हुई स्थितियों में। यहाँ एक्सप्रेस किए गए हैं स्वयं नियंत्रण के भूमिका के विश्लेषण। भावनात्मक नियंत्रण परिभाषा। आत्मनियंत्रण व्यक्तियों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ऐसा करके उन्हें क्षुब्ध या अनुचित भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाता है। उदाहरण, किसी निराशाजनक स्थिति में आत्मनियंत्रण वाला कोई व्यक्ति रोमांचकारी रूप से क्रोधित होने की बजाय एक क्षण के लिए शांति करने और खुद को संभालने की क्षमता रख सकता है। अनिवार्य प्रतिक्रियाओं से बचाव परिभाषा। आत्मनियंत्रण गहरी भावनात्मक स्थितियों से होने वाली अनिवार्य व्यवहारों से बचने में मदद करता है। उदाहरण, किसी को उत्तेजना में करने के बजाय आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति विचार करने और विचारशीलता से प्रतिक्रिया देने का चयन कर सकता है। निर्णय लेना परिभाषा। आत्मनियंत्रण तत्पर निर्णय लेने में योगदान करता है, जिससे व्यक्तियों को तत्पर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और दीर्घकालिक परिणामों को दोनों ध्यान में रखने की अनुमति होती है। उदाहरण, किसी तनावपूर्ण स्थिति में आत्मनियंत्रण वाला कोई व्यक्ति निर्णय लेने से पहले प्रशंसा और दुष्प्रभाव का मूल्यांकन कर सकता है, केवल भावनाओं के आधार पर कार्रवाई नहीं करता है। तनाव प्रबंधन परिभाषा। आत्मनियंत्रण व्यक्तियों को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के विकसन को रोककर तनाव प्रबंधन करने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण, किसी चुनौतीपूर्ण कार्य के सामना करते समय आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति इसे छोटे-छोटे संजान योग्य कदमों में विभाजित कर सकता है, जिससे अधिकांश की भावना कम होती है। बढ़ी हुई भावनात्मक बुद्धिमत्ता परिभाषा। आत्मनियंत्रण भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक कुंजीय घटक है, जो अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार करता है। उदाहरण, आत्मनियंत्रण वाला कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से भरी हुई स्थितियों को साहसपूर्वक नेविगेट करने के लिए बेहतर तैयार है, दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ का प्रदर्शन करता है। सुधारित आंतरव्यक्तिगत संबंध परिभाषा। आत्मनियंत्रण सकारात्मक बातचीतों को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह ऐसे व्यवहारों से बचने में मदद करता है जो संबंधों को तनाव में डाल सकते हैं। उदाहरण, एक असहमति के दौरान आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर सकता है, बराबरी की दिशा में काम करता है। लक्ष्य प्राप्ति परिभाषा। आत्मनियंत्रण लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का योगदान करता है, विघटनों को कम करने और ध्यान बनाए रखने के लिए। उदाहरण, दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मनियंत्रण वाला कोई व्यक्ति तत्काल संतोष और सफलता के लिए आवश्यक कदमों के प्रति विरोध कर सकता है। सुधारित समस्या समाधान परिभाषा। आत्मनियंत्रण स्पष्ट सोच को हानि पहुंचा सकने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाने के रूप में प्रभावी समस्या समाधान को समर्थन करता है। उदाहरण, किसी चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करते समय आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति एक शांत और विश्लेषणात्मक मनोभाव से स्थिति का सामना कर सकता है। सहनशीलता बनाए रखना परिभाषा। आत्मनियंत्रण व्यक्तियों को प्रतिबद्धता से उभारने में योगदान करता है, उन्हें पराजय से सीधे सामना करने की क्षमता प्रदान करके। उदाहरण, असफलता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति अनुभव से सीखने और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने पर मन केंद्रित कर सकता है। परिस्थितियों का सामना करना परिभाषा। आत्मनियंत्रण व्यक्तियों को प्राणासक्तकारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाकर परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। उदाहरण, संकट के समय
व्यक्ति जो आत्मनियंत्रण में है, शांति बनाए रख सकता है, जिससे कि चुनौतियों का सामना करना और दूसरों का समर्थन करना सरल हो जाता है। संक्षेप में, आत्मनियंत्रण भावनात्मक नियंत्रण, निर्णय निर्माण और व्यक्तिगत प्रभावकारिता में एक मौलिक कौशल है। यह व्यक्तियों को भावनाओं का समर्थनपूर्ण और योजनात्मक ढंग से प्रतिक्रिया देने में सशक्त बनाता है, जिससे जीवन के व्यक्तिगत और पेशेवर पहलुओं में बेहतर परिणाम होते हैं। आत्मनियंत्रण को विकसित और अभ्यास करना सामान्य भावना और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं में सांवेगिक जागरूकता पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। स्वयं में सांवेगिक जागरूकता उस क्षमता को संदर्भित करती है जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और सही रूप से लेबल करने की क्षमता होती है। इसमें अपनी भावनाओं के साथ संबंधित रहना, उन भावनाओं के स्रोतों की पहचान करना और यह समझना शामिल है कि वे विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ स्वयं में सांवेगिक जागरूकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। भावनाओं की पहचान। सांवेगिक जागरूकता अपनी भावनाओं की पहचान के साथ शुरू होती है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव की जाने वाली विभिन्न भावनाओं के साथ संबंधित होना शामिल है। भावनात्मक उत्तेजकों की समझ। यह केवल भावनाओं की पहचान से आगे बढ़ता है और विशिष्ट भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्तेजित करने वाले कारकों की समझ में है। यह स्वयं जागरूकता में पैटर्न की पहचान में मदद करती है और व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की अंदरूनी अनुभूतियों के साथ अंतर्निहित दृष्टिकोण प्रदान करती है। भावनाओं का स्वीकृति। इसमें शामिल है भावनाओं को निर्णय किए बिना स्वीकृति और स्वीकृति करना। यह स्वयं के आंतरिक अनुभवों के साथ एक और सच्ची और ईमानदार बातचीत को संभावित बनाता है। विचारों और व्यवहारों पर प्रभाव। यह जानना कि भावनाएं विचारों और व्यवहारों पर कैसे प्रभाव डालती हैं, सांवेगिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्यक्तियों को अधिक सूचित निर्णय लेने और स्वायत्तता के साथ परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। शारीरिक अनुभूतियों से जुड़ना। सांवेगिक जागरूकता अक्सर विभिन्न भावनाओं से जुड़ी शारीरिक अनुभूतियों की पहचान करने के लिए बढ़ती है। यह मन-शरीर कनेक्शन अपने भावनात्मक स्थिति की समग्र समझ को बढ़ाता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना सांवेगिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण घटक है। माइंडफुलनेस में पूर्णता से मौजूद रहना, विचारों और भावनाओं को तत्काल निर्णय के बिना देखना, जो भावनाओं की ओर गहरी समझ पैदा करता है, यह सांवेगिक जागरूकता की बढ़ती हुई समझ को बढ़ाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहन। सांवेगिक जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक आधारभूत तत्व है। यह अन्य भावनात्मक योग्यताओं को विकसित करने के लिए शुरुआती बिंदु है, जैसे कि स्वनियंत्रण और सहानुभूति। संवाद पर प्रभाव। जिनकी उच्च सांवेगिक जागरूकता होती है, वे अधिक प्रभावी रूप से संवाद कर सकते हैं। वे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे उच्चतर अंतर्व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यक्तिगत विकास और सामान्य कल्याण। सांवेगिक जागरूकता व्यक्तिगत विकास और समग्र कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने, तनाव से निपटने और उनके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरूपित चयन करने की क्षमता प्रदान करती है। सतत विकास। सांवेगिक जागरूकता एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित और संशोधित किया जा सकता है। नियमित स्व-पुनरावलोकन, माइंडफुलनेस अभ्यास और दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना सांवेगिक जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के लिए योगदान करते हैं। संक्षेप में, स्वयं में सांवेगिक जागरूकता एक मौल्यवान कौशल है जो सांवेगिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत विकास के लिए मंच स्थापित करता है। इसमें अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और स्वीकृति करने की क्षमता शामिल है, जिससे अंततः जीवन के विभिन्न पहलुओं में और भी वास्तविक और पूर्णात्मक अनुभव होता है। आत्ममान के विकास की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। आत्ममान के विकास की रणनीतियाँ। आत्ममान वह दर्जा है जिसमें व्यक्ति खुद को मूल्यांकन और सम्मानित महसूस करता है। यह स्वाभाविक आत्ममूल्य है और कुल में भलाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ आत्ममान की भावना विकसित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यवहार अपनाना महत्वपूर्ण है।
यहाँ आत्ममान को परिष्कृत और बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियाँ हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास। विशेषकर समस्या या असफलता के क्षणों में अपने प्रति दयाशील और समझदार रहें। खुद के प्रति वही करुणा और सहानुभूति बरते जो एक दोस्त को सामना करने वाले के प्रति करें। सकारात्मक प्रतिज्ञान। सकारात्मक प्रतिज्ञान का उपयोग आत्ममूल्य को मजबूती, क्षमताओं और सकारात्मक गुणों को हाईलाइट करने के लिए करें। नकारात्मक स्वबातचीत को चुनौती देने वाले प्रतिज्ञानों से बदलें और उन्हें बढ़ावा देने वाले सकारात्मक प्रतिज्ञानों से बदलें। यथासंभव लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए प्राप्तियों के लिए यथासंभव और वास्तविक लक्ष्य स्थापित करें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और सकारात्मक आत्मछवि का हिस्सा बनाता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे, संवेदनशील सफलताओं को मनाने के लिए छोटे कार्यों में विभाजित करें। सफलताओं का जश्न मनाएं। चाहे वे कितनी भी छोटी हों, अपनी सफलताओं को स्वीकार करें। अपने प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता दें और इसमें गर्व महसूस करें। अपनी सफलताओं का रिकॉर्ड रखें और चुनौतीपूर्ण समयों में उन्हें पुनः देखें। शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी शक्तियों और सकारात्मक गुणों की पहचान करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पहचानें कि आप किसमें श्रेष्ठ हैं और अपने विशेष गुणों पर गर्व करें। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शक्तियों का उपयोग करें, चाहे वे व्यक्तिगत हो या पेशेवर। सेल्फ केयर का अभ्यास। अपने भले के लिए योग्यता में योगदान करने वाली सेल्फ केयर गतिविधियों को प्राथमिकता दें। इसमें पर्याप्त नींद प्राप्त करना, स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना और जो काम आपको खुशी देते हैं उनमें शामिल होना शामिल है। खुद के साथ वही देखभाल और ध्यान बरतें जो आप दूसरों को प्रदान करेंगे। चुनौतियों से सीखें। चुनौतियों और हानियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि असफलताओं के रूप में। विघटनों से जो आपने प्राप्त किया है, उससे प्राप्त की गई अनुभूतियों से सीखें और इन अनुभूतियों का उपयोग सहनशीलता बनाने के लिए करें। सकारात्मकता के साथ घिरा रहें। सकारात्मक प्रभावों, समर्थन करने वाले दोस्तों, परिवार और मार्गदर्शकों के साथ घिरे रहें। नकारात्मक प्रभावों या स्थितियों के साथ संपर्क कम करें जो आपके आत्ममान को कमजोर कर सकते हैं। प्रतिपुष्टि ढूंढें। अन्यों से योग्य सुझाव प्राप्त करने के लिए योग्य सुझाव प्राप्त करें। प्रतिपुष्टि को एक विकास का उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें, बल्कि इसे अपने मूल्य का प्रतिचित्रण के रूप में न देखें। विकास मानसिकता का अभ्यास करें। अपनी क्षमता को समय के साथ विकसित करने की आत्मविश्वास में विश्वास करें। जिज्ञासा और सीखने के इरादे के साथ चुनौतियों को निगरानी में लाएं। स्वप्रतिबिंब में प्रवृत्ति। नियमित रूप से अपने मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तिगत पहचान पर पुनरावलोकन करें। विचार करें कि आपके क्रियाएं आपके मूल्यों के साथ कैसे मेल खाती हैं और आवश्यक होने पर समायोजन करें। कृतज्ञता अभ्यास। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का एक आदत विकसित करें। नियमित रूप से विचार करें कि आप खुद और अपने अनुभवों के बारे में कौन-कौन सी चीजें मूल्यांकन करते हैं। आत्ममान के विकास एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें खुद के साथ एक सकारात्मक और करुणामय संबंध का पैदा करना शामिल है। इन रणनीतियों को अपने दैहिक जीवन में शामिल करके आप स्वास्थ्यपूर्ण आत्ममूल्य और कुल में योगदान कर सकते हैं।